इस वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे हमारा किस तरह बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करोगे। किससे फाइंड आउट करोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किस तरह आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पोजिशनल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, उसको किस तरह आप बनाओगे, ठीक है। और बैलेंस शीट को क्या कहते हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन के बारे में आज इस वीडियो पे हम समझेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो में अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ, आपका प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपको बोल दिया है कि आपका 7 डेज का प्लान क्या है। उसी तरह हम 7 डेज का फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्या है और किस तरह बनाएंगे, ठीक है, और उसका एडवांटेजेस वगैरह क्या है, उसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों के पास ये पहुंचना चाहिए, जो भी जिनके पास ये पहुंचता नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो ये मेरे सबसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है, आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, जय जगन्नाथ टू ऑल। आई एम सौम्य सर। वेलकम बैक टू आवर चैनल SRM World Concept to Max. Our slogan is building strong concept, creating top scores. Let's start our classes. तो आज का जो क्लासेस रहेगा, किस तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट को किस तरह बनाओगे, इस वीडियो पे हम उसे सीखेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का था, जो बच्चे वो वीडियो देखे हो, ठीक है, किस तरह वीडियो आपको लगा, अभी तक आप कमेंट नहीं करे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मुझे पता चलेगा कि सभी बच्चे मेरा वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ाई को अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ, सभी बच्चों को फाइनल अकाउंट पढ़ना, ठीक है। सभी बच्चे को कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन उस दिक्कत को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन उस दिक्कत को किस तरह आप सॉल्व करोगे, ठीक है, वन एंड वन शॉट में हम उसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और जो भी आपका प्रयास रहता है कंप्लीट करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये नए है। तो नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ माइंड का और कुछ ट्रिक का और कुछ लॉजिक का आवश्यक है। तो इसलिए इस चैनल पे मैं ट्रिक और लॉजिक दोनों प्रोवाइड करूंगा और टेक्निक भी दूंगा, किस तरह आप जल्दी से जल्दी याद रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो लोग परिश्रम करते हैं वो ही लोग ऊपर उठते हैं। इसी बात से मुझे एक शायरी याद आ रही है। तो शायरी है क्या, मेहनत की गर्मी से ही सफलता का फूल खिलती है। मेहनत की गर्मी से ही सफलता का फूल खिलती है। इस बात को याद रखना। जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रयास करोगे और ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करोगे, ठीक है, 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आपका फाइनल अकाउंट का जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन बच्चों के डाउट कुछ भी है, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। जो बच्चे कुछ भी क्वेश्चन आपका डाउट आ रहा है, तो वहां पर मुझे स्टार्ट कर सकता है और मुझे क्वेश्चन भी भेज सकता है, ठीक है। मैं टाइम निकाल कर उसको देखकर आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारा जो मंत्र है, पहले उसको उच्चारण करेंगे और क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो चलिए हमारा क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और एक बात मैं बता देता हूँ, जब आप वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तो कंटिन्यूअसली वीडियो को देखिए। ठीक है, और वीडियो को देखने के टाइम स्किप करके देखना उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप स्किप करके देखोगे तो जो लॉजिक और जो ट्रिक दिए गए होगा, जिस टाइम आप स्किप कर रहे होगे शायद उसी टाइम वो चले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो जब आप देख रहे हो तो मत स्किप कीजिए। ओके, 30 या 40 मिनट्स का वीडियो होगा। ठीक है, तो उसी को अच्छे से देखना। ठीक है, और किस तरह वीडियो लगा उसको कमेंट करना, और किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में कमेंट में ही बोलना है। और जो कमेंट नहीं कर सकता है वो टेलीग्राम चैनल पे मुझे सेंड कर सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन करे थे हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला जो फाइनल अकाउंट होता है, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बिजनेस के तरीकों से, ठीक है, 4 होता है और कभी कभार 3 भी होता है। 4 किसी तरह होता है मैंने बताया था। ठीक है, वीडियो को जो नहीं देखा है वो देख लीजिए। और तीनों क्यों हो सकता है वो भी मैंने बताया। तो इसी तरह हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट में हमारा एक है क्या ना, इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, पोजिशनल स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट में दोनों आता है। क्या क्या आता है ना, एक है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, दूसरा है क्या हमारा P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पहले से ही डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे हमें पीएल अकाउंट, और जो पोजिशनल स्टेटमेंट है वो क्या है ना, बैलेंस शीट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पीएल अकाउंट होता क्या है, ठीक है, और पीएल अकाउंट को क्यों हम बनाते हैं। तो चलो, तो देखो बच्चे लोग, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, पीएल अकाउंट को हम समझते हैं क्या ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट दो है। अभी मैंने बोला था, एक ट्रेडिंग है और एक पीएल है। ट्रेडिंग के बारे में खत्म हो चुका है। ट्रेडिंग के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, और अब पढ़ेंगे इस वीडियो पे हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है हमारा, एक सेकेंड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है ना, हमारा सेकेंड इनकम स्टेटमेंट है। तो ये सेकेंड इनकम स्टेटमेंट है, तो उससे हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मतलब उससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हम क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने बोला कि इनकम स्टेटमेंट है तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेकेंड इनकम स्टेटमेंट है, इससे हमको क्या मिलेगा ना, हमारा इनकम मिलेगा। जो इनकम आएगा वो इनकम, ठीक है, कौन सी नेम से आएगा, तो जो नेम से आएगा उसको आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के तरीकों से आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा क्या, सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जो सेकेंड पार्ट इनकम स्टेटमेंट में हमको क्या डिस्क्लोज करेगा ना, नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, नेट लॉस डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमको पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं किस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमने यहीं पर बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये एक क्या है ना, अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट है तो अकाउंट का शेप किस तरह होगा ना, टी शेप होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो चले देखिए, ये जो टी शेप है, तो टी शेप होगा, तो टी शेप पे आपका क्या आएगा ना, दोनों साइड आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका ना, दोनों साइड आएगा। एक है क्या ना, आपका जो लेफ्ट वाला है वो आपका डेबिट होगा, ठीक है, जो राइट वाला है वो आपका क्रेडिट होगा। समझ में आ गया। तो हमने अभी बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा निकलेगा क्या ना, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा। तो प्रॉफिट किस तरह आएगा, आप इनकम लोगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आप एक्सपेंसेस लोगे तो लॉस आएगा, आप लॉस लोगे तो लॉस आएगा, आप इनकम लोगे या गेन लोगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, प्रॉफिट आने के लिए हमको पता ही चल गया, इनकम लेना है, और लॉस आने के लिए लॉस और एक्सपेंसेस को लेना है। ठीक है, तो इनकम और जो लेना है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डेबिट साइड पे आपको क्या लेना है ना, आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, कौन सी एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है ना, पीएल अकाउंट का डेबिट साइड पे लेना है। ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्या लेना है ना, आपका इनडायरेक्ट इनकम लेना है। समझ में आ गया। तो हमने अभी बताया कि आपका जो अकाउंट है, तो अकाउंट टी शेप में आएगा, तो टी शेप आएगा तो दोनों साइड आएगा, डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, वो प्रॉफिट या लॉस आपको शो करेंगे। तो प्रॉफिट आने के लिए इनकम चाहिए, लॉस आने के लिए एक्सपेंसेस चाहिए। तो इसीलिए हम जो प्रॉफिट और लॉस को लाएंगे, तो वो क्या होगा ना, आपका डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, इनडायरेक्ट इनकम आ गया, डेबिट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, क्रेडिट पे इनडायरेक्ट इनकम आ गया। तो अभी पता लगाते हैं प्रॉफिट और लॉस किस तरह आएगा ना, जब आपका इनकम मैक्सिमाइजेशन होगा, ये जो आरो मैंने दिया है वो ऑफ के तरफ दिया है, मतलब इंक्रीज होगा। जब आपका इनकम इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इनकम इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा, तभी आपका क्या निकल कर आएगा ना, नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। ओके, जब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, इनकम कम जाएगा, मतलब इफ expenses is greater than the income, if expenses is greater than the income, that case we arise net loss। पता चल गया या नहीं पता चला। जब आपका इनकम हाई होगा एक्सपेंसेस से, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जब आपका एक्सपेंसेस हाई होगा इनकम से, तभी आपका क्या आएगा, तो नेट लॉस आएगा। समझ में आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्या लेते हैं, कौन सी साइड में हमको क्या लेना है, ठीक है, और किस तरह डिफरेंशिएशन आएगा, तो क्या निकल के आएगा। चलो अभी जानते हैं, हमने अभी बताया आपको कि डेबिट साइड पे आप एक्सपेंसेस लोगे, ठीक है, क्रेडिट साइड पे क्या लेना है, इनकम लेना है। समझ में आ रहा है। डेबिट साइड पे आपको क्या लेना है, एक्सपेंसेस लेना है, क्रेडिट साइड पे क्या लेना है, इनकम लेना है। ठीक है, तो जब आपका पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम जाएगा, ठीक है, तो वो उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, तो पीएल अकाउंट का नेचर वहीं पर होगा क्या ना, नॉमिनल। क्या नेचर होगा ना, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट पे ही हमारा क्या आता है,
ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आता है। तो इसीलिए उसका नेचर क्या होगा ना, नॉमिनल की नेचर से होगा। आई बात समझ में? ओके, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अभी देखो बच्चा लोग, तो यहीं पर हमने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को लेकर निकल दिया। लेकिन यहीं पर जो हेड है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है और इनडायरेक्ट इनकम जाता है। तो ये एक्सपेंसेस क्या होता है ना आपका, दो तरीका का होता है। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लेते हो, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका क्या होता है ना, दो आता है। ठीक है, और यहीं पर जो इनकम भी आया आपका, ये भी इनकम क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। ठीक है, तो दो हो जाएगा तो क्या होगा ना, देखिए ना, एक है आपका क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरह इनकम पे जो दोनों, ऑपरेटिंग इनकम, और इस तरह आपका आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरीका का होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। और इनकम पे भी उसी तरह ऑपरेटिंग इनकम आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगा। तो ठीक है, एक्सपेंसेस दो हो गया, इनकम भी दो हो गया। तो चलो अब जानते हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। तो पहली बात मेरे सुनो, मैं जो बताता हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो किसके बाद ये होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लेते हैं ना, जब तक हम जो फिनिश्ड गुड परचेज करके लाए हैं उसको लेते हैं, और जो फिनिश्ड गुड को सोल्ड किए हैं उसको लेते हैं। ठीक है, और परचेज के टाइम जो भी एक्सपेंसेस आपका अराइज होगा वो लेते हैं। तो उसको कंपैरिजन करके हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए उसके बाद एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, वही वाला जो बिजनेस चलाने के लिए आता है, उस एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बिजनेस के चलाने का टाइम जो भी एक्सपेंसेस आपका डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है, उसको आप क्या बोलते हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? क्या बोला, बिजनेस में जो एक्सपेंसेस आपका एसोसिएटेड होगा डायरेक्टली, associated in directly operational expenses, that is called as operating expenses. Okay, those expenses are which are not directly connected in operating expenses, that is called as non operating expenses. Is that clear? समझ में आ गया? तो अब चलते हैं, जो ऑपरेटिंग मैंने बोला डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग में मैंने बोला वो डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो क्या क्या एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस आपका डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आपका जो आएगा, एक है जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा है क्या ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये तीनों जो एक्सपेंसेस है वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है ना आपका ना, एक है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस,
ठीक है। दूसरा है क्या ना, ऑल लॉसेस जो आता है, तो ये आता है आपका क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो जनरल एक्सपेंसेस है वो वहां पर आप क्या लेते हो ना, देखो आपका ऑफिस का रेंट दो, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस हीटिंग जो भी, तो लीज के पर्पज से आपका एक्सपेंसेस करना है तो वो भी आपका जनरल एक्सपेंसेस जाएगा। ठीक है, पोस्टेज टेलीग्राम करोगे वो भी जनरल एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आपका वैन जाएगा। ठीक है, और ऑफिस में जो आपका वैन चलाने के लिए जो ड्राइवर है वो भी पैसा लेगा। ठीक है, वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आएगा। ठीक है, सेल प्रमोशन करने के लिए जो भी आएगा वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सभी एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, एक एक हेड में ले लिया। एक जनरल एक्सपेंसेस जो डे टू डे बिजनेस पे चलता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब आप सोल्ड करने के लिए जाते हो तब आपका देखो जिस तरह की कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, और फ्रेट आउटवर्ड है, ये जो एक्सपेंसेस आता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आता है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका आएगा ऑफिस स्टेशनरी वगैरह हो। ठीक है, जो एक्सपेंसेस किए, तो वो सभी को मैंने एक एक ग्रुप में ले लिया, मतलब एक एक हेड में ले लिया। उसी हेड पे जो जो एक्सपेंसेस आएगा आपका, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को चले जाएगा। ठीक है, और जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आपका क्या जाएगा ना, देखो आप लोन लिए हो इंटरेस्ट दोगे तो वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होगा। जिस तरह आप भी बता सकते हो क्या ना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना, वो भी एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। ठीक है, और लॉस, लॉस क्या आता है ना, जो आपका फिक्स एसेट है, ठीक है, जब आप सोल्ड कर रहे हो तब आपका लॉस आता है। ठीक है, देन और भी बता सकते हो कि जब आपका फायर वगैरह लगता है तभी आपका जो लॉसेस हो रहा है वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। समझ में आ रहा है। मैं उसका हेड अभी दिखाई दूंगा, अभी समझा रहा हूँ, समझ लो। और मैं उसके बाद आपको दिखाई दूंगा कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। ओके, चलो क्रेडिट साइड की तरफ जाते हैं। क्रेडिट साइड में भी आपका ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, और क्या है ना, आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग इनकम इसी तरह जो आपका डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होकर इनकम आएगा, जिस तरह की आपकी कमीशन को ले लो वो भी है, जिस तरह आप सेल करने के टाइम इनकम के लाओगे वो है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस है, और एक है बिजनेस का कोई स्पेस होगा, जिस स्पेस पे आपको क्या करना है, शोरूम करने के लिए किसको दे दिया, उससे रेंट रेंट लाओगे, तो वो भी आपका क्या होगा ना, ऑपरेटिंग इनकम होगा। ठीक है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या जाएगा, देखो आपको डिविडेंड गेट करे तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम लाए हो वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करे हो वहां पर से इंटरेस्ट आया, वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो ये जो बात बता रहा हूँ ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो डायरेक्टली रिलेटेड ऑपरेशन से नहीं होता है, तो इसीलिए उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्या क्या ऑपरेटिंग इनकम है पता चल गया, क्या क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है पता चल गया। तो अब चलते हैं। ठीक है, सभी का मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दिखाई देता हूँ, डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखो यहीं पर दिया गया है आपका जो एक्सपेंसेस वगैरह मैंने बोला था। ये देखो पहला वाला है जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जनरल ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने बोला कि डे टू डे पे जो आएगा, देखो रेंट और लीज एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस टेलीफोन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉई बेनिफिट्स, ऑफिस स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस जो भी करे होगे बिजनेस का, और आपका गुड्स का, प्रॉपर्टी टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स जो भी दे रहे होगे वो, ये सब आपका क्या है ना, जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, और देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या आता है, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग आ गया, सेल कमीशन आएगा। ठीक है, डिलीवरी एंड फ्रीट,
आउट चार्जेस, ठीक है, पैकिंग एंड शिपिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, रॉयल्टी ऑन सेल्स, ये सब आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या आएगा, लीगल एंड प्रोफेशनल फी आएगा, ट्रैवल एंड कन्वीनियंस आएगा, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज आएगा, बैंक चार्जेस आएगा, बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, लाइसेंस, परमिट्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी, सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फी जो भी होंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, मेंबर वो सब्सक्रिप्शन वगैरह दे रहे होंगे, तो आप जब मेंबर रहे होंगे कहीं पर, ठीक है, मेंबर रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, मेंबरशिप का फी देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फी। देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या आता है ना, आपका बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन पेड ऑन रेजिंग लोन, लोन लाए हो तो उस पर कमीशन दी, ठीक है। और लॉसेस में क्या आता है ना, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस्ट बाय डैमेज और चैरिटी, ये सभी आपका क्या होता है यहाँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तो है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये तीनों जो रह गए, एक दो तीन, ये वाला है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पता चल गया। तो आप चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है। तो देखिए, ऑपरेटिंग इनकम से आता है क्या ना, सेल्स रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डे टू डे बिजनेस में आपके साथ रहता है, ठीक है, तो इसीलिए उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है ना, इंटरेस्ट रिसीव, सपोज आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें, ठीक है, वहां पर इंटरेस्ट आया, कि बैंक में आपका बैलेंस है वहीं पर से इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, रेंट रिसीव्ड एक है, ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की एक्सचेंज से आपका गेन आएगा, तो ये तो हर रोज नहीं आएगा ना, ठीक है, हर रोज आता तो उसको ऑपरेटिंग आप बोल सकते हो, ये कभी कभार आता है जब इंसिडेंट अराइज होता है, ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड, मिसलेनियस इनकम, जो भी आपको पता नहीं है, बाद में पता चलता है कि ये वाला जो एक्सपेंसेस है वो है, उसका नेम मालूम नहीं है और कुछ भी मालूम नहीं है, तो उसको आप क्या कर दोगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, सॉरी, जो इनकम बाद में आपको पता चलता है ये इनकम भी एक है लेकिन हेड मालूम नहीं है, तभी आपको क्या कर देना है, मिसलेनियस में ले लेना है, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर। तो ये था आपका जो हेड, जो भी आपको लेना है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के बारे में, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। ओके, तो चलो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये जो आपका राइट वाला है, तो राइट वाला क्या है आपका ना, ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला क्या है आपका ना, डेबिट साइड है, ये जो राइट वाला है वो क्या है आपका, क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला है उसका डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे आपका पहला क्या आएगा, टू ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आए, प्रॉफिट आए, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट इधर आए, प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज लॉस आएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस आएगा, जो भी ग्रॉस लॉस आएगा तो उसको क्या करना है, हमारा जो पीएल अकाउंट जो बना रहे होगे तो डेबिट साइड पे लेना है, क्योंकि हमारा डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लॉसेस जाएगा, ठीक है, ओके। और प्रॉफिट आएगा तो हमको क्या करना है, क्रेडिट साइड पे ही लेना है, ओके, ठीक है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में अभी बोला था मैंने, और सभी एक्सपेंसेस का जो है, ठीक है, ये सभी एक्सपेंसेस का क्या है, हेड है, ठीक है, और उस हेड पे क्या क्या आएगा, अभी मैंने आपको बोला था, ठीक है, वही सब एक्सपेंसेस को लेना है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस फाइंड आउट करने के लिए उसी टाइम आप क्या करोगे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए फॉर्मेट में पहले से ही मैंने रख दिया है। तो आपको क्या करना है, जो भी लॉस और प्रॉफिट आया होगा उसको ले जाना है, और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है उनका जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको ढूंढना है। ठीक है, ढूंढकर, ठीक है, जब आपका एक्सपेंसेस का वैल्यू इनकम से कम आएगा तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, आएगा। ठीक है, जब आपका ऑपरेटिंग इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मिलकर हाईएस्ट होगा, किससे हाईएस्ट होगा ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हाईएस्ट होगा, तभी आपका क्या निकल कर आएगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बता देता हूं। जब आपको दिया गया होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, तब आपका क्वेश्चन पे ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम दिया गया होगा। तभी आपको क्या करना है ना, ये जो देखो मैं राउंड करता हूं, ये जो मैंने राउंड किया, ये दोनों को लेना है इनकम से। ठीक है, और बाकी ये जो आपका हेड है एक्सपेंसेस का, ये लेना है, हेड दिया गया होगा। अदरवाइज जो हेड के अंडर जो जो एक्सपेंसेस आता है वो दिया गया है। ठीक है, तो इस दोनों को मिलाकर आप इससे माइनस कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला ज्यादा होगा, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा होगा इनकम से, तो तभी आपका ऑपरेटिंग लॉस आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो जब आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए दिया गया होगा तो आपको सभी लेना है, ऑपरेटिंग भी लेना है, नॉन ऑपरेटिंग भी लेना है, इनकम भी वही ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग लेना है। जब आपका इनकम ज्यादा होगा, ठीक है, और एक्सपेंसेस कम होगा, तभी आपका वहीं पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर होगा कैपिटल को। ठीक है, और लॉस आएगा एक्सपेंसेस ज्यादा होकर तो वो भी कैपिटल को जाएगा। आई बात समझ में। और एक बात मैं बता देता हूं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, पहले ट्रेडिंग अकाउंट करना है, ठीक है, और दूसरे में क्या करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। ठीक है, जो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ गलत ले गए तो वही गलत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो गलत होगा वो रिफ्लेक्ट होगा क्या, आपका बैलेंस शीट में। इसी तरह से होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट गलत होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि हमारा तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा, जो आ गया तो हम उसको टेकन करके सीधे लाकर प्रॉफिट एंड लॉस में रख देना है। जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो उसको वहीं से उठाकर फिर से ले जाना है किसके तरफ ना, कैपिटल की तरफ। तो कैपिटल में जो ऐड होगा लेस होगा, तभी जब बैलेंस शीट नहीं मिलेगा तभी पता चलेगा कि हमारा ट्रेडिंग पीएल और इसमें गलत है। ठीक है, उसी गलत को सुधारने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी जो जो एक्सपेंसेस जिस टाइम को यूज करते हैं, ठीक है, और क्या क्या एक्सपेंसेस किस तरफ आता है उसको याद रख लेना। ठीक है, याद किस तरह रखोगे, जो मैंने बोला, एक्सपेंसेस को समझना है। जिस तरह आप एडवर्टाइजमेंट कहोगे तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है ना, सेलिंग के टाइम आता है। ठीक है, मैं बोलूंगा रेंट, रेंट का एक्सपेंसेस, रेंट कब आएगा, तो रेंट को देखना है वहां पर ऑफिस लिखा है या फैक्ट्री लिखा है। ऑफिस लिखा होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, फैक्ट्री लिखा होगा तो वो ट्रेडिंग पे जाएगा। ठीक है, उसी लॉजिक को आपको याद करना है। ठीक है, और मैंने प्रीवियस में बोला था आपको वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी जो है, ठीक है, वो पहला वाला वेजेस है, मतलब वेजेस सैलरी से ज्यादा है, तो इसलिए उसको ट्रेडिंग पे लेना है। लेकिन जब सैलरी एंड वेजेस हो जाएगा तो वो कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग वहीं पर गलत करते हैं, मैं दो चार बता देता हूँ यहीं पर। देखो, तो पहले वाला बोला मैंने क्या ना, एक है वेजेस एंड सैलरी, ये होगा। तो आपको क्या करना है,
ना ये वाला ट्रेडिंग पे जाएगा। लेकिन सैलरी एंड वेजेस होगा तो ये वाला कहाँ जाएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। ठीक है, और क्या है ना, ओनली कैरेज, ओनली कैरेज होगा तो ट्रेडिंग पे जाएगा। लेकिन कैरेज इनवर्ड लिखा होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ कैरेज इनवर्ड, वो भी ट्रेडिंग पे जाएगा। लेकिन कैरेज आउटवर्ड जब होगा, ठीक है, तो वो सेल पे यूज करा गया है, वो पीएल पे जाएगा। उसी तरह फ्रेट, ओनली फ्रेट ट्रेडिंग, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड भी ट्रेडिंग, लेकिन फ्रेट आउटवर्ड होगा तो वो क्या होगा, पीएल अकाउंट पे जाएगा। ठीक है, उसी लॉजिक को समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, पता चल गया। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो है कि हमारा क्या ना, बैलेंस शीट। चलो शुरू करते हैं, बैलेंस शीट क्या है। ओके, तो बैलेंस शीट क्या है उसको डिस्कशन करते हैं। तो पहले जब हम फाइनल अकाउंट शुरू कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि बैलेंस शीट एक हमारा क्या है ना, पोजिशनल स्टेटमेंट है। क्या है ना, पोजिशनल स्टेटमेंट है। तो पोजिशनल स्टेटमेंट होगा तो उसका काम क्या है ना, बिजनेस का पोजीशन शो करेगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस का पोजीशन को शो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज लेगा तो पोजीशन शो करेगा। जिस तरह मैं आपको पूछूंगा कि आपके विलेज में कौन सी एक पर्सन है जो आप सभी ग्रामवासी से, ठीक है, अब जो विलेज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, सभी लोगों से वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तभी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला का बंगला है, गाड़ी है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी वगैरह यूज कर रहा होगा। ठीक है, तभी उसको देख के पता चलेगा कि नहीं ये हमारा गांव का रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि आवरा शो करता है, इस आवरा से पता चलता है कि ये एक रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, उसी तरह बिजनेस का जो आवरा है बिजनेस शो करेगा। तो बिजनेस का आवरा किस तरह शो करेगा ना, बिजनेस जो पोजीशन दिखाएगा, जिस तरह वो लोग उसका प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिजनेस भी उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन ओनली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उसके साथ वो कितना लाइबिलिटीज में है और कितना लोन पे भी है उसको भी शो करेगा। उससे ही पता चलेगा कि बिजनेस कितना फायदेमंद में चल रहा है। ठीक है, और बिजनेस का औकात किस तरह है। ठीक है, हम वर्ड तो लगाते हैं ना, औकात किस तरह है, उसी तरह बिजनेस का औकात निकालोगे किस तरह है ना, बिजनेस का जो प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, ठीक है, बिजनेस का लायबिलिटी का पोजीशन, बिजनेस है किस तरह चलता है, इसको आप लोगे तो उससे ही आपको पता चलेगा कि बिजनेस क्या है। ठीक है, तो चलो, बिजनेस से पता चल गया कि हमारा बैलेंस शीट पोजीशन दिखाएगा। तो पोजीशन किसका दिखाएगा, मैंने बोला एक है प्रॉपर्टीज का शो करेगा, दूसरा है लोन का। तो बिजनेस टर्म पे हम उसको कहते हैं लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं ना, लाइबिलिटीज। तो चलो देखते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को, ठीक है, आप दो तरीकों से देखते हो, एक है एसेट्स, दूसरा है क्या ना, लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर। ओके, तो चलो दूसरी बात क्या है ना, उसका पर्पस क्या है, क्यों आप बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है, तो बैलेंस शीट का पर्पस है, अभी मैंने बोला, जिसका और आप उसका प्रॉपर्टी को देकर, मतलब हैसियत को देकर परख सकते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है। उसी तरह बिजनेस का एसेट और लायबिलिटीज देखने से ही पता चलेगा ये बिजनेस का पोजीशन क्या है। तो इसीलिए जो आपका सेकंड पोजीशन है वह सेकंड पॉइंट है पर्पस, तो उसका मतलब क्या है ना, assess the financial position of a business। वो क्या शो करेगा ना, फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगा। किसका शो करेगा ना, बिजनेस का शो करेगा। ये है हमारा 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो 3 नंबर पॉइंट में हमारा क्या आता है वो देखते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट में आएगा प्रिपेयर। ठीक है, आप क्यों उसको प्रिपेयर कर रहे हो ना, प्रिपेयर करने का तरीका
है क्या जब आप प्रिपेयर करते हो तो प्रिपेयर कब करते हो ना, प्रिपेयर होता है हमारा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले में ही आपको बता दिया ये फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट क्या होगा, अकाउंटिंग ईयर एंड पे ही होगा। तो इसलिए बैलेंस शीट को भी सब काम बिजनेस का खत्म होने के बाद वो बैलेंस शीट बनाएगा, इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर में, और बोल सकते हो सबसे लास्ट में आपका बैलेंस शीट बना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट बनाओगे तो पोजीशन बनाओगे तो पोजीशन किस तरह दिखता है उसको भी जानना है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है ना, आपका दो साइड आता है। कितना साइड आता है, दो साइड आता है। दो साइड में फर्स्ट वाला साइड को आप बोल सकते हो एसेट साइड, सेकंड वाला को क्या बोल सकते हो, लायबिलिटी साइड। किस तरह पता चलेगा, देखो यहीं पर मैं एक रफ बता देता हूँ। देखो ये मैंने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ किया तो दोनों साइड आएगा, ठीक है। ये जो लेफ्ट का हिस्सा है वो आपका शो करेगा एल, एल फॉर लाइबिलिटीज, ठीक है। और राइट साइड ए फॉर एसेट्स, ठीक है। यहीं पर एसेट आएगा, यहीं पर लाइबिलिटी आएगा, ठीक है। जिस तरह आप पीएल ट्रेडिंग में बोलते हो डेबिट क्रेडिट, वो उस तरह नहीं बोला जाएगा, ठीक है। दो साइड आएगा, ठीक है। लेफ्ट वाला जो साइड है लाइबिलिटी साइड, राइट वाला जो साइड है उसको बोलेंगे एसेट साइड। पता चल गया, ठीक है। और चलो जानते हैं, इस पर जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए आप बैलेंस शीट को यूज कर रहे हो, ठीक है। इसमें से और एक डेफिनेशन आता है कि बैलेंस शीट एज ए मिरर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह आप क्या करते हो, आप कितने तरह से आप किसी तरह से सजना संवरना करते हो, मिरर से ही देखकर पता चलता है, ठीक है। आप किसी तरह सस्ते हो, वो आप मिरर से देख के ही पता लगाते हो। उसी तरह बिजनेस का जो मिरर है, जिस पर बिजनेस चलता है, और जिस तरह कोई भी लोग देखकर बता सकता है, ठीक है, वो है क्या ना बैलेंस शीट। इसीलिए बैलेंस शीट को बिजनेस का क्या माना जाता है ना, मिरर माना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है एज ए मिरर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट पे आपको क्या लेना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे आपको क्या लेना है ना, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट नॉमिनल नेचर का हो गया, वो अकाउंट है तो इसीलिए वो नॉमिनल नेचर का हो गया। लेकिन ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे आप क्या शो करोगे, एसेट और लायबिलिटी शो करोगे, ठीक है, और कुछ शो नहीं करोगे। तो इसीलिए एसेट और लायबिलिटीज को जो लेते हो, ठीक है, उस एसेट और लायबिलिटीज जो भी जा रहा है वो भी दो अकाउंट से कंसीडर करता है। एक है क्या ना पर्सनल अकाउंट, दूसरा है क्या ना रियल अकाउंट। तो इसलिए लिखा है अपियर ओनली, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, देन दूसरा है रियल अकाउंट। तो पर्सनल रियल अकाउंट का जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा वो सब बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। पता चल गया। नेक्स्ट क्या है ना, आप जो बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए तो कुछ भी चाहिए ना, ठीक है। बैलेंस शीट बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, पीएल बनाओ, जो भी बनाओ कुछ चाहिए। तो आपको क्या चाहिए बनाने के लिए ना, समझो पहले बच्चा लोग, क्या चाहिए ना, ट्रायल बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस। विदाउट ट्रायल बैलेंस के, ठीक है, विदाउट ट्रायल बैलेंस के बिना हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो हमको ट्रायल बैलेंस चाहिए क्या करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, ओके। और बाकी जो तीन है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल, उसको भी बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, ठीक है। ये था बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ सभी बच्चों का समझ में आ गया होगा बैलेंस शीट क्या है और इसलिए आप बैलेंस शीट यूज करते हो, और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है और कौन सी साइड पर आता है, ठीक है। अभी मैं और कुछ बात बताता हूँ बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट हमारा क्या है, मैंने बोला ना टी से पे, तो टी से पे क्या होगा, एक है आपका लाइबिलिटी, दूसरा है एसेट, ठीक है। अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में ना आपका बैलेंस शॉर्टेज निकलता है, लेकिन
एसेट लाइबिलिटीज में कभी शॉर्टेज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट का पोजीशन लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट ही रहेगा। मतलब जब आप लाइबिलिटीज को टोटल करोगे और एसेट को टोटल करना, तभी आपको देखना है दोनों साइड इक्वल आता है या नहीं। जब आपका इक्वल नहीं आएगा तो कहीं पर आपका गलती रहेगा, तो इसीलिए वहां पर आपका दोनों साइड लायबिलिटी और एसेट का बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो आप चलते हैं, आपका जो एसेट लायबिलिटीज लेते हो, तो कौन सी एसेट आपको बैलेंस शीट पे लेना है और कौन सी लायबिलिटीज आपको बैलेंस शीट पे लेना है, ठीक है। मेरा एक वीडियो, दो वीडियो, एक तो नहीं दो वीडियो लायबिलिटीज के बारे में और एसेट के बारे में, एसेट में क्या क्या एसेट है प्रॉपर एग्जाम्पल के तरह, ठीक है, लायबिलिटीज क्या है, ठीक है, और क्या क्या लायबिलिटीज है उसका एग्जाम्पल सब मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्गरिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, आपको जाकर एसेट और लायबिलिटीज का जो है टाइप्स ऑफ एसेट टाइप्स ऑफ लायबिलिटी उसको देख लेना है, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के तरफ। तो देखो ये आ गया हमारा बैलेंस शीट। खत्म हो रहा है कहाँ ना, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। ये जो भी होगा क्वेश्चन पे उसको डालना है, ठीक है। तो पहले बताया था यहीं पर आपका जाता है क्या ना, लेफ्ट साइड वाला है आपका लायबिलिटी साइड, राइट वाला क्या है, सॉरी यहाँ पर पर्टिकुलर्स हो गया है गलती से, ये होगा क्या आपका ना एसेट्स, क्या होगा एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया लायबिलिटीज, यहाँ पर हो जाएगा क्या ना एसेट्स, और यहाँ पर रहेगा आपका अमाउंट, ठीक है। तो लायबिलिटीज में क्या क्या लेंगे देखते हैं। तो पहले आ जाएगा क्या कैपिटल, ठीक है। उससे ऐड करोगे नेट प्रॉफिट, मैंने बताया था अभी पीएल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल को, तो कैपिटल को ट्रांसफर होगा का मतलब कैपिटल में ऐड होगा। लॉस होगा तो ये वाला माइनस होगा, जब आएगा दोनों में से एक को आना है, दोनों के दोनों नहीं आएगा, ठीक है। एक टाइम पे दोनों के दोनों नहीं आएगा, जो भी आएगा एक आएगा, प्रॉफिट आएगा तो ऐड करोगे, लॉस आएगा तो माइनस करोगे, ठीक है। माइनस करके यहीं पर लिखना है उसका वैल्यू। उससे क्या करोगे ना, क्वेश्चन में ड्राइंग्स आएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, उस दोनों का वैल्यू यहीं से माइनस करके यहीं पर आपका जो नेट कैपिटल रह गया उसको लिख देना है, ठीक है। आई बात समझ में। और दूसरे पे क्या लोगे ना, रिजर्व फंड लोगे, जो भी आपका रिजर्व रह रहा होगा, लॉन्ग टर्म लोन लाए होगे तो उसको लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सभी आपका क्या है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। उसको ले जाना है, ठीक है। ले जाने सबको लेना है और उसको एडिशन करना है, एडिशन करके यहीं पर उसका क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू आएगा, ठीक है। क्या आएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो ये जो मैंने बताया कैपिटल के बारे में, रिजर्व फंड, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो ये सब का वीडियो पहले से ही चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आपको देख लेना है, देख लेने से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, ओके। तो दूसरी एंगल पे आता है आपका एसेट। तो एसेट में क्या जाएगा, पहले फिक्स्ड एसेट आएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आएगा, एल एंड ए मतलब लैंड एंड, सॉरी এটা लैंड एंड बिल्डिंग, एल एंड बी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर। नेक्स्ट होगा क्या, गुडविल, ठीक है। पेटेंट का पीरियड जो होगा वो भी जा सकता है। देन आएगा क्या, करंट एसेट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गया आपका क्या ना करंट एसेट। लेकिन यहाँ पर नीचे जो दिया है क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका क्या है ना, ये जो दोनों एक्सपेंसेस है वो आपका करेंट एसेट पे नहीं आता है, ठीक है। वो है आपका फिक्टिटियस एसेट, क्या है, फिक्टिटियस एसेट,
वहां पर क्यों लिखा है मैंने ना, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब फिक्टिशियस एसेट का, जब आपका एक्सपेंसेस हुआ होगा, ठीक है, बिजनेस में, उसको क्या करना है ना, राइट ऑफ करना है। जब आप राइट ऑफ करोगे तो जितना भी उससे राइट ऑफ करना है उसका वैल्यू पीएल अकाउंट पे शो होना चाहिए, और क्या करना है ना, बैलेंस शीट पे ही शो करना है। तभी आप उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को ले सकते हो। ठीक है, पता चल गया क्या क्या लेना है। और टोटल निकालोगे तो दोनों, जब टोटल निकालोगे तो टोटल में क्या होना है, दोनों इक्वल होगा। इक्वल होगा तो आपका बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटीज का पोजीशन सही है। ठीक है, इक्वल नहीं होगा तो सही नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो आशा करता हूँ सभी बच्चों का कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। जिसका भी डाउट हो रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसका भी जो भी डाउट रह रहा है पढ़ाने के टाइम, आपको क्या करना है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन पे, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है, उस डिस्क्रिप्शन से आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी टेंस ना लेने का। ओके, जो भी है कुछ लेने का। ठीक है, तो चलो, तो आप जानते हैं हमारा बैलेंस शीट खत्म हो गया, पीएल अकाउंट भी खत्म हो गया। आप जानते हैं हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने सीधे आपको बता दिया कि बैलेंस शीट में हम इस तरह बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए दो तरीका होता है। वो दो तरीका क्या होता है और किस तरह आता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो हम जानेंगे मार्शलिंग बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम जानेंगे ना, मार्शलिंग बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। तो मार्शलिंग बैलेंस शीट होता है क्या ना, आपका जो एसेट और लायबिलिटीज है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर से आपको अरेंज करके रखना है। जब आप उसको स्पेसिफिक ऑर्डर से अरेंज करके रखोगे उसको ही बोला जाएगा मार्शलिंग बैलेंस शीट। पता चल गया मैंने क्या बोला? आपका जो एसेट एंड लायबिलिटीज है उसको क्या करना है ना, एक प्रॉपर ऑर्डर से अरेंज करके रखना है। तो जब आप उसको प्रॉपर ऑर्डर पे अरेंज करके रखोगे तो उसको आप बोल सकते हो मार्शलिंग बैलेंस। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन देख लो, वही भी लिखा है। In marshalling balance sheet, the order in which the asset and liabilities are arranged, asset and liabilities are arranged, ठीक है, एंड शोन इन द बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, गोटे ऑर्डर किससे, ठीक है, गोटे ऑर्डर से आपको अरेंज करना है एसेट और लायबिलिटीज को। जिस ऑर्डर से उसको अरेंज करोगे उसको ही बोलोगे आप क्या, मार्शलिंग बैलेंस शीट। तो मार्शलिंग बैलेंस शीट अदरवाइज कॉल्ड एज द नोन एज ग्रुपिंग ऑफ द बैलेंस शीट। क्या बोल सकते हो? अदरवाइज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट है ये दो तरीका का होता है। एक है परमानेंस, ठीक है, दूसरा है लिक्विडिटी। तो पता चल गया, बैलेंस शीट आप जब शो करोगे तो उसका दो परफॉर्मा है और दो फॉर्मेट। ठीक है, तो उस दो फॉर्मेट क्या क्या है ना, एक है परमानेंस, दूसरा है लिक्विडिटी। परमानेंस में आपको क्या करना है, परमानेंस में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में एक आता है एसेट, दूसरा है लायबिलिटीज, हाँ या ना? तो परमानेंस में क्या करना है ना, पहली बात जो एसेट आता है तो एसेट में फर्स्ट आप लोगे फिक्स्ड एसेट को, ठीक है, दूसरे में क्या लोगे ना, करंट एसेट को लेना है, क्योंकि ये वाला परमानेंट एसेट है तो इसीलिए इसको आगे, और दूसरी में करंट एसेट। उसी तरह लायबिलिटीज में क्या लेना है ना, पहले लेना है आपका जो है कैपिटल वगैरह, दूसरा है क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीसरा है क्या ना करेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसी तरह से परमानेंस को आपको अरेंज करोगे। एसेट में पहले वाला फिक्स्ड एसेट को लेना है, दूसरे में करंट एसेट को लेना है। ठीक है, अभी मैंने जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचा था वहीं पर मैंने लिखा था। ठीक है, और एक मैं रफ फॉर्मेट आपको दिखाई देता हूँ, देखो, ये वाला बैलेंस शीट है
परमानेंस में समझते हैं तो पहले आ जाएगा क्या आपका फिक्स्ड एसेट, दूसरे में आएगा करंट एसेट। लायबिलिटीज में क्या आएगा, पहला कैपिटल आएगा, देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगा, देन करंट लायबिलिटी। समझ में आया। और लिक्विडिटी में क्या होगा ना, लिक्विडिटी में उसी तरह जो लिक्विड एसेट है वो पहले आएगा, मतलब करंट एसेट पहले आएगा, उसके बाद फिक्स्ड एसेट आएगा। उसी तरह लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी पहले, ओके, दूसरा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीसरा है आपका कैपिटल। इस तरह आप बैलेंस शीट को शो करोगे तो उसको बोला जाएगा मार्शलिंग बैलेंस। ठीक है, परमानेंस में उसी तरह शो करोगे और लायबिलिटी में उस तरह शो करोगे। हम जो फॉर्मेट देखे थे वो था हमारा परमानेंस फॉर्मेट के तरह। ठीक है, लेकिन आप जिसे भी आपको ठीक लगता है परमानेंस परमानेंस कर सकते हो, लिक्विडिटी लिक्विडिटी कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, तो खत्म हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट किस तरह बनाओगे, क्या क्या लोगे। ठीक है, वो खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन यहीं पर मैं सबका जो फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट दिखाया। ठीक है, सभी का जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, मैंने सबका हॉरिजॉन्टल का फॉर्मेट दिखाया, लेकिन मैंने वर्टिकल का फॉर्मेट नहीं दिखाया है। दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्गरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वर्टिकल का फॉर्मेट यहीं पर नहीं दिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं वर्टिकल का फॉर्मेट लाऊंगा और कुछ प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। ठीक है, तो तब तक स्टे ट्यून माय चैनल। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिस बच्चे के पास ये पहुंचता नहीं है उसको पहुंचाने के ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। ठीक है, और कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक है, उसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, और एसेट लायबिलिटी का जो डिफरेंशिएशन है, किसको एसेट बोलते हैं किसको लायबिलिटीज बोलते हो, ठीक है, वो आपका डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर आप क्वेश्चन वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक है एसेट और लायबिलिटीज का, जाकर देख लेना। ठीक है, और कुछ भी डाउट आया तो मुझे फिर से पूछ लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप चैनल। ओके, जाते जाते फिर से शायरी को दोहरा देता हूँ। जिसको इस कठिनाई होता है तो वो क्या करना है, इस शायर को याद करना है। मेहनत की गर्मी से ही मेहनत की गर्मी से ही सफलता का फूल फूटता है। मेहनत की गर्मी से ही सफलता का फूल फूटता है। मेहनत की गर्मी से ही सफलता का फूल फूटता है। ओके, समझ में आ रहा है। मेहनत की मेहनत की गर्मी से ही सफलता का फूल फूटता है। मेहनत की गर्मी से ही सफलता का फूल फूटता है। ओके, इसको याद रखना। ठीक है, तो चले रहते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।